हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश रहिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी तनाव न लीजिए, पढ़ाई को लाइटली लीजिए। इतना लोड लेकर भी आपको नहीं पढ़ना है और पढ़ाई से जो कहना चाहिए कि बिल्कुल भी जी न चुराइए। पढ़ाई के लिए एकदम अवेयर रहिए हमेशा, तो ये आपके जीवन की सफलता, पढ़ाई ही हमारे जीवन में हमें सफलता तक पहुंचाती है। तो साथियों, आज का सेशन जनन स्वास्थ्य पर है। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है हमारी, उससे रिलेटेड आज का सेशन होने वाला है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। नोट डाउन करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य स्वस्थ होना है। जनन स्वास्थ्य स्वस्थ होना है शारीरिक रूप से, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप से, सामाजिक रूप से उपरोक्त सभी। जनन स्वास्थ्य स्वस्थ होना है। राइट आंसर ऑप्शन डी। जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक रूप से, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक रूप से, तीनों रूपों से जनन स्वास्थ्य जो है वह स्वस्थ होना होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उल्बेधन द्वारा जांच की जाती है। उल्बेधन द्वारा जांच की जाती है। उल्ब तरल के द्वारा गुणसूत्री प्रतिरूप, विकासशील भ्रूण के कोरियोनिक तरल की, शिशु जन्म के बाद गुणसूत्रीय प्रतिरूप की, निषेचन से पहले गुणसूत्रीय प्रतिरूप की। उल्बेधन के द्वारा जांच की जाती है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उल्ब तरल के द्वारा गुणसूत्रीय प्रतिरूप की जांच की जाती है उल्बेधन के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्बेधन के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह जनन के लिंग निर्धारण के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे खंडित तालु का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। यह सामान्यतया किया जाता है जब एक स्त्री 14 से 16 सप्ताह सगर्भता के मध्य हो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। इसे खंडतालु का पता लगाने के लिए किया जाता है उपयोग। इसका खंडतालु जो क्लेफ्ट प्लेट है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में से गलत पहचानिए। आरसीएच कार्यक्रमों ने लोगों में विभिन्न जनन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाई। यौन संचारित रोगों से लोगों को जनन, यौवन अवस्था तथा संबंधित बदलावों इत्यादि के बारे में सही शिक्षा देकर बचा जा सकता है। पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं को प्रतिबंधित किया जा चुका है क्योंकि यह गुणसूत्रीय अध्ययन के आधार पर भ्रूण के लिए जो लिंग निर्धारण के लिए काम में ली जाती थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड को प्रतिबंधित किया जा चुका है क्योंकि यह गुणसूत्रीय अध्ययन के आधार पर भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए काम में ली जाती थी। यह कथन गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक विकासशील भ्रूण में उल्बेधन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, भ्रूण का लिंग, डाउन सिंड्रोम, पीलिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। जो पीलिया है वह विकासशील भ्रूण में उल्बेधन द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य का संकेतक है। एसटीडीएस की बेहतर पहचान तथा निदान, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं,
मातृ तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, उपरोक्त सभी। समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य का संकेतक। ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। जो डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या में रोगों की बढ़ी हुई आवृत्ति, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट का कारण होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए जिसके अंतर्गत बढ़ रही जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए चरण आते हैं। ए गर्भनिरोधकों के मूल्य में वृद्धि करना ताकि ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके, छोटे परिवार के लाभ का विज्ञापन करना, नारे जैसे हम दो हमारे दो इत्यादि, शादी करने की उम्र को बढ़ाना, स्त्रियों की 18 वर्ष पुरुषों की 21 वर्ष, विकल्प बी तथा सी दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकल्प बी तथा सी दोनों। जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो चरण सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं तो वो है छोटे परिवारों के लाभ का विज्ञापन करना, नारे जैसे हम दो हमारे दो इत्यादि, और शादी करने की उम्र को बढ़ाना, स्त्रियों की 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष। तो ऑप्शन जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श गर्भनिरोधक को होनी चाहिए उपयोग में सुलभ, प्रतिवर्ती, ए बी दोनों, लैंगिक वासना को बढ़ाने वाला। आदर्श गर्भनिरोधक को होने चाहिए ऑप्शन सी राइट आंसर, विकल्प ए बी दोनों, उपयोग में सुलभ, प्रतिवर्ती, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भनिरोधक की प्राकृतिक विधियों के प्राकृतिक मार्ग है शुक्राणुनाशक क्रिया को बढ़ाने के, निषेचन को रोकने के, मृत्यु दर को कम करने के, मृत्यु दर को बढ़ाने के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, निषेचन को रोकने के। गर्भनिरोधक की प्राकृतिक विधियों के प्राकृतिक मार्ग निषेचन को रोकने के होंगे। नेक्स्ट है आवधिक संयम के दिन है ऋतुस्राव प्रावस्था के 10-11 दिन, ऋतुस्राव प्रावस्था के 10 से 17 दिन, ऋतुस्राव प्रावस्था के 17 से 20 दिन, ऋतुस्राव प्रावस्था के 20 से 28 दिन। जो आवधिक संयम है इसके दिन कितने होंगे? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ऋतुस्राव प्रावस्था के 10 से 17 दिन जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आवधिक संयम में मैथुन से बचा जाता है पुटकीय प्रावस्था में, अंडोत्सर्ग प्रावस्था में, ऋतुस्राव प्रावस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अंडोत्सर्ग प्रावस्था में जो आवधिक संयम में मैथुन से बचा जा सकता है तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था में बचा जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य स्खलन प्राकृतिक गर्भनिरोधन का संबंध विच्छेदन प्रक्रम है जो सम्मिलित करता है स्खलन से पहले शिश्न को निकालना, स्खलन के बाद शिश्न को निकालना, अंडोत्सर्ग के दौरान मैथुन करना, अंडोत्सर्ग के दौरान मैथुन नहीं करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्खलन से पहले शिश्न को जो निकालना है वह बाह्य स्खलन प्राकृतिक गर्भ निरोधन का संबंध विच्छेदन प्रक्रम है। नेक्स्ट है स्तनपान अनार्तव है, स्तनपान अनार्तव है वयस्क आय में मासिक धर्म की अनुपस्थिति,
बड़ी आयु में मासिक धर्म की अनुपस्थिति, दुग्ध स्त्राव के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति, गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, दुग्ध स्त्राव के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडोम या फेमिडोम। फेमिडोम स्त्री कंडोम को बोला जाता है। पतली या महीन रबर या लैटेक्स आवरण से बने होते हैं जो आवृत करने या ढकने के उपयोग में लिए जाते हैं। नर में शिश्न को, मादा में गर्भाशय की ग्रीवा को, विकल्प ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प ए बी दोनों। नर में शिश्न को और मादा में गर्भाशय ग्रीवा दोनों को ढकने का जो यह आवरण होता है। तो नेक्स्ट है डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट है अनुपयोगी, केवल स्त्री के लिए, केवल पुरुष के लिए, इनमें से कोई नहीं। डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, केवल स्त्री के लिए। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंडोम डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीमों का उपयोग किया जाता है। स्नेहन हेतु, रोगाणुओं को मारने हेतु, गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट है आईयूडीएस का अर्थ है अंतर्गर्भाशय युक्तियां, अंतरागर्भाशय युक्तियां, अंतर्गर्भाशय विकास, अंतरागर्भाशय विकास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अंतरागर्भाशय युक्तियां जो है वह आईयूडीएस का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कौन सी आईयूडी गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है? गैर औषधि या औषधिहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, विकल्प ए बी दोनों, हार्मोन मोचक आईयूडी। शुक्राणु के भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाने का कार्य जो है वह विकल्प ए तथा बी दोनों, गैर औषधिहित और तांबा मोचक जो आईयूडी है वह करती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है औषधिहित आईयूडी का उदाहरण है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, लिपेस लूप। औषधिहित आईयूडी का एग्जाम्पल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिपेस लूप जो है वह औषधिहित का आईयूडी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हार्मोन मोचित करने वाली आईयूडी है कॉपर टी, LNG-20, सहेली, डायाफ्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी, LNG-20 जो है वह हार्मोन मोचित करने वाली आईयूडी होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तांबा मोचक आईयूडी का उपयोग किसको संदमित करने के लिए किया जाता है? तांबा मोचित आईयूडी का उपयोग किसको संदमित करने के लिए किया जाता है? अंड की सक्रियता, गर्भाशय की सक्रियता, शुक्राणुओं की गतिशीलता, अंड की गतिशीलता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोकने का कार्य जो है वो किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट है तांबा मोचक आईयूडी के या का उदाहरण है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है आईयूडी गर्भ निरोधन में शुक्राणु गतिशीलता कम हो जाती है Cu आयंस के द्वारा, Fe आयंस के द्वारा, Zn आयंस के द्वारा, Se आयंस के द्वारा। कॉपर, आयरन, जिंक किसके द्वारा होता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कॉपर है उसके द्वारा Cu के जो द्वारा है यह आयंस के द्वारा गतिशीलता कम हो जाती है शुक्राणुओं की, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है तथा गर्भाशय ग्रीवा को खालिस्तान का विरोधी बनाते हैं। ए हार्मोन मोचक आईयूडी शुक्राणु जनन, हार्मोन मोचक आईयूडी शुक्राणु हार्मोन मोचक आईयूडी शुक्राणु अंड। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, हार्मोन मोचक आईयूडी के अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है, गर्भाशय के अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक में किस हार्मोन का संयोजन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए बी दोनों, प्रोजेस्टेरॉन भी और एस्ट्रोजन दोनों का संयोजन जो है वह खाई जाने वाली गर्भनिरोधकों में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक खालिस्तान अंतरोपण को रोकती है, इसके साथ साथ शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा खालिस्तान की गुणवत्ता को बदल देती है। ए अंडोत्सर्ग, बी श्लेष्मा, ए अंडजनन, बी संरचना, ए अंडजनन, बी केंद्रक, ए अंड जो शुक्राणु जनन, बी श्लेष्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक अंडोत्सर्ग अंतरोपण को रोकती है, इसके साथ शुक्राणुओं में प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलियां रोजाना खालिस्तान दिनों के लिए ली जानी चाहिए, इन्हें माहवारी के प्रथम दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। खालिस्तान दिनों के अंतराल के पश्चात इसे समान क्रम में दोहराया जाना चाहिए। ए 27, बी 1, ए 21, बी 7, ए 22, बी 5, ए 24, बी 4। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोलियां रोजाना 21 दिनों के लिए ली जानी चाहिए, इन्हें महामारी के प्रथम दिन से ही शुरू कर देना चाहिए, 7 दिनों के अंतराल के पश्चात इन्हें समान क्रम में दोहराया जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन तथा आईयूडी का प्रयोग प्रभावकारी है। 72 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, 96 घंटे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 72 आवर्स मतलब 72 घंटे जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वेशन तथा अंतरोपण प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन स्त्रियों द्वारा निम्न में से किसके नीचे उपयोग किया जाता है? कोहनी के ऊपर आंतरिक भुजा की त्वचा, योनि, उदर की ऊपरी त्वचा, गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, कोहनी के ऊपर आंतरिक भुजा की त्वचा। नेक्स्ट है, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक तथा हार्मोनल अंतरोपण में क्या अंतर है? पहला, ये अपने अंतरोपण के स्थान में भिन्न होते हैं, ये अपने कार्य के समय में भिन्न होते हैं। ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक हार्मोनल अंतरोपण में क्या अंतर होता है? तो यह अंतरोपण जो है स्थान में भिन्न होते हैं और कार्य के समय में भी भिन्न होते हैं। तो अपना जो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, नलिका उच्छेदन बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें ए फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है,
बी अंडाशय को शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। सी शुक्रवाहक के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। गर्भाशय को शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। जो ट्यूबेक्टॉमी है, नलिका उच्छेदन बंधीकरण की विधि में फैलोपियन नलिका के छोटे भाग को हटा दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुरुष बांध्यकरण में किस भाग को काटा तथा बांधा जाता है? विधि का नाम भी बताइए। शुक्रवाहक नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहिका नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहिका शुक्रवाहक उच्छेदन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैसेक्टॉमी। जो शुक्रवाहक उच्छेदन है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वैसेक्टॉमी। महिलाओं में ट्यूबेक्टॉमी, पुरुषों में वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पद्धति गर्भ निरोधक की स्पष्ट प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती? ए अंतः गर्भाशय युक्ति शुक्राणुओं के भक्षण की क्रिया को बढ़ाती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को कम करती है, हार्मोनल गर्भ निरोधक शुक्राणुओं में के प्रवेश को रोकती है, अंडोत्सर्ग तथा निषेचन को रोकती है, शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्र जनन को रोकती है, अवरोध विधि निषेचन को रोकती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्र जनन को रोकती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए बी तथा सी के लिए सही विकल्प चुनिए। ए कंडोम, बी कॉपर टी, सी अंतरोपण, ए नलिका उच्छेदन, बी अंतरोपण, सी कॉपर टी, ए शुक्रवाहक उच्छेदन, सी कंडोम, बी कंडोम, सी कॉपर टी, डी ए कॉपर टी, बी कंडोम, सी अंतरोपण। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह कंडोम है, फिर यह कॉपर टी है और यह जो है अंतरोपण है। तो ए बी सी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र क्या विशेष जानकारी प्रदर्शित करता है? अंडाशयी कैंसर, गर्भाशयी कैंसर, नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टॉमी, शुक्रवाहक उच्छेदन वैसेक्टॉमी। राइट आंसर होगा नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टॉमी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह मादा जनन तंत्र है, तो यह जो आपको चित्र दिख रहा है मादा जनन तंत्र का चित्र है, और इसमें जो ये वाला भाग है, जो कट लगाया गया है यहाँ पर, जो इसको बांध दिया गया है, वह नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टॉमी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण विधि को सबसे सुरक्षित समझा जाता या जा सकता है? लय विधि, भौतिक अवरोध का उपयोग, अनचाही सगर्भता का समापन, बंधीकरण तकनीक। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बंधीकरण तकनीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्रवाहक उच्छेदन के लिए गलत है? वीर्य या शुक्रिय तरल में शुक्राणु का नहीं पाया जाना, अधिवृषण में शुक्राणु का नहीं पाया जाना, शुक्रवाहक को काटा तथा बांधा जाता है, अपरिवर्तनीय बंध्यता। बी हमारा राइट आंसर होगा, अधिवृषण में शुक्राणु का नहीं पाया जाना शुक्रवाहक उच्छेदन के लिए गलत कथन है। नेक्स्ट है, एमटीपी का अर्थ है चिकित्सकीय सगर्भता समापन, मानसिक आघातीय अवस्था, माहवारी दर्द, माहवारी अस्थायी दर्द। एमटीपी ऑप्शन ए राइट आंसर, चिकित्सकीय सगर्भता जो है वह एमटीपी का अर्थ होता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सगर्भता की किस प्रावस्था के दौरान एमटीपी सुरक्षित है? प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, चतुर्थ तिमाही। ये द्वितीय नहीं होगा, तृतीय कर लीजिएगा इसको। तृतीय तिमाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम तिमाही। ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सगर्भता में कौन सी अवस्था में एमटीएस अधिक घातक होती है? द्वितीय तिमाही, प्रथम तिमाही, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह। राइट आंसर ऑप्शन ए, द्वितीय तिमाही में। तो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सगर्भता पर काबू पाने के लिए एमटीएसपी सहायता करती है जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अनैच्छिक रूप से असुरक्षित मैथुन के कारण, गर्भ निरोधक के असफल होने पर, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी असुरक्षित मैथुन के कारण, अनैच्छिक रूप से गर्भ निरोधक के असफल होने पर जो है एमटीपी सहायता करती है। नेक्स्ट है, एमटीपी का खालिस्तान सामान्य भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाता है मुख्यतः जब भ्रूण का लिंग खालिस्तान होता है। ए बी के लिए सही विकल्प। ए उपयोग, बी पुरुष, ए अनुपयोग, बी स्त्री, ए उपयोग, बी असामान्य, ए स्त्री, बी अनुपयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एमटीपी का अनुपयोग सामान्य भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाता है मुख्यतः जब भ्रूण का लिंग स्त्री होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों। तो सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।